नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन इज अ चेंज बाय विच द एक्शन वियर्स राउंड टू इट्स अपोजिट, ऑलवेज सब्जेक्ट ऑलवेज टू आवर रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, इसको यूनानी भाषा में पेरिपेशिया बोलते हैं, यानी परिस्थिति का रिवर्स हो जाना, उल्टी दिशा में मुड़ जाना। इज अ चेंज बाय विच द एक्शन वियर्स राउंड टू इट्स अपोजिट। ये वो सिचुएशन है जहाँ के कथानक उल्टी दिशा में मोड़ ले लेता है। सब्जेक्ट ऑलवेज टू आवर रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। लेकिन ये मोड़ अचानक नहीं आता, ये मोड़ कार्य कारण संबंध से बंधा होता है, यानी उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे कारण होता है। प्रोबेबिलिटी संभावना और नेसेसिटी आवश्यकता, ये दोनों के नियम से बंधा होता है, कानून से बंधा होता है, यानी उसके पीछे एक कार्य कारण होता है। Thus in the Oedipus the messenger comes to cheer Oedipus and free him from his alarms about his mother, but by revealing who he is he produces the opposite effect. Thus in the Oedipus, इडिपस रेक्स आप सभी ने पढ़ा है, सोफोक्लेस का नाटक है, और उसमें जब मैसेंजर आता है, दूत आता है कोरिंथ से, वो इडिपस को ये बताने आता है कि तुम्हारी जो शंकाएं हैं अपनी माँ को लेकर वो निराधार हैं, बल्कि वो एक खुशखबरी लेकर आता है कि अब तुम्हें शंका करने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। और वो साथ में लेकिन एक बात और बता देता है, बट बाय रिवीलिंग हु ही इज़, वो ये बात और बता देता है कि वो है कौन, आखिर इडिपस रेक्स है कौन। वो ये बताता है कि जिनको वो अपने माँ बाप समझ रहा था, पोलीबस और मेरोप, वो उसके असली माँ बाप थे ही नहीं, बिना बात परेशान था। अब ये बात जो उसने बताई, मैसेंजर ने बताई तो थी उसने खुश करने के उद्देश्य से, लेकिन इस बात का ही इफेक्ट एकदम से उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो है कौन। ही प्रोड्यूसेस द अपोजिट इफेक्ट। तो करने तो खुश आया था, लेकिन जो इफेक्ट हुआ उसके इस रिविलेशन का, उस सच्चाई को जो उसने उजागर किया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि ट्रेजेडी हो गई। Again in the Lynceus, Lynceus is being led away to his death and Danaus goes with him, meaning to slay him, but the outcome of the preceding incidents is that Danaus is killed and Lynceus is saved. एक और ट्रेजेडी का उदाहरण उसने दिया है एरिस्टोटल ने कि लिंसियस, ट्रेजेडी का नाम लिंसियस है, और उसमें लिंसियस जा रहा है, उसको मृत्युदंड दिया जाना है, डेनोस उसके साथ जा रहा है और डेनोस को ही मारना है लिंसियस को। लेकिन पहले की जो घटनाएं हैं उनका परिणाम ये होता है कि डेनोस तो मारा जाता है और लिंसियस बच जाता है। Recognition, as the name indicates, is a change from ignorance to knowledge, producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune. Recognition, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, पहचान, इसमें परिवर्तन होता है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी अभी तक कोई चीज़ छिपी हुई थी, ज्ञात नहीं थी, अब वो ज्ञात हो जाती है। अनभिज्ञता, जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मुख्य किरदार है, वो किसी चीज़ से अनभिज्ञ था, किसी तथ्य से, अब वो तथ्य उसको ज्ञात हो जाता है, और ये जो उसका ज्ञान है वो प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स। तो जो पात्र हैं उस नाटक के, उनके बीच में या तो प्रेम की भावना पैदा होती है या नफरत की। पर्सन डेस्टाइन्ड बाय द पोइट फॉर गुड और बैड फॉर्च्यून। यदि प्रेम की भावना पैदा होती है तो गुड फॉर्च्यून होगा, और नफरत की भावना पैदा होती है तो बैड फॉर्च्यून होगा। द बेस्ट form of recognition is coincident with a reversal of the situation as in the Oedipus. तो सबसे अच्छा प्रभाव तब होगा जब पेरिपेशिया और एनेग्नोसिस,
यानी कि जो सच्चाई उजागर होने की स्थिति है और घटनाओं का उल्टा मोड़ लेने की स्थिति है, ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हों, जैसा कि इडिपस में होती हैं, तब ऑडियंस पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। देयर आर इंडीड अदर फॉर्म्स, कुछ और भी रिकग्निशन के प्रकार हैं। इवन इनएनिमेट थिंग्स ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल काइंड में इन अ सेंस बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनएनिमेट थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ें ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल काइंड, बहुत मामूली सी, बहुत तुच्छ प्रकार की निर्जीव चीज़ें भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन हो सकती हैं, यानी पहचान का कारण बन सकती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी बच्चे के गले में एक लॉकेट है जो उसके बचपन से पड़ा हुआ है, और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो उस लॉकेट के आधार पर ही उसको पहचाना जाता है। या फिर किसी के बक्से में एक पुराना फोटोग्राफ पड़ा हुआ है, उस फोटोग्राफ के आधार पर पहचान होती है। ऐसे बहुत सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाद में रिकग्निशन का कारण बनते हैं। अगेन वी मे रिकग्नाइज और डिस्कवर वेदर अ पर्सन हैज़ डन अ थिंग और नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस बाद में पहचानते हैं या घटनाएं ऐसा मोड़ लेती हैं कि इस बात का खुलासा होता है कि व्यक्ति ने वो काम किया था या नहीं किया था। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो हीरो है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाता है, चोरी का आरोप लग जाता है, और किसी क्रिमिनल ऑफेंस का उसके ऊपर आरोप लग जाता है जो उसने नहीं किया है, किसी ऐसे अपराध का उसके ऊपर आरोप लगता है जो उसने नहीं किया, लेकिन बाद में घटनाएं ऐसा मोड़ लेती हैं कि सच्चाई उजागर हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि उसने वो अपराध नहीं किया था। बट द recognition which is most intimately connected with the plot and action is, as we have said, the recognition of persons. लेकिन सबसे अच्छा जो रिकग्निशन का टाइप है वो है रिकग्निशन ऑफ पर्सन्स, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं। ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या ये जो कारण हैं, ये थोड़े कम पसंद हैं एरिस्टोटल को। जहाँ व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं वो बेस्ट प्रकार का रिकग्निशन है, वो सबसे अच्छा रिकग्निशन है। दिस रिकग्निशन कंबाइंड विद रिवर्सल विद प्रोड्यूस either pity or fear, and actions producing these effects are those which by our definition tragedy represents. तो ये जो रिकग्निशन है और इसके साथ में रिवर्सल यानी पेरिपेशिया और एनेग्नोसिस कंबाइंड जब होते हैं, जब दोनों साथ में होते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं पिटी और फियर, दया और भय की भावनाएं, और जो कि आवश्यक हैं, जैसा कि उसने अपनी डेफिनेशन में बताया था। एंड एक्शंस प्रोड्यूसिंग दीज इफेक्ट्स आर दोज विच बाय आर डेफिनेशन ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स। और वो एक्शंस, वो कथानक जो पिटी और फियर पैदा करते हैं, वो हमारी डेफिनेशन के अनुसार, हमारी परिभाषा के अनुसार ट्रेजेडी उन्हीं को प्रस्तुत करती है, उन्हीं कथानकों को प्रस्तुत करती है जो पिटी और फियर पैदा करते हैं। Moreover, it is upon such situations that the issues of good or bad fortunes will depend. तो इन्हीं सिचुएशंस पर गुड फॉर्च्यून या बैड फॉर्च्यून डिपेंड करता है, निर्भर करता है। Recognition then being between persons, it may happen that one person only is recognized by the other when the latter is already known, or it may be necessary that the recognition should be on both sides. तो recognition पहचान के मामले में कभी कभी ऐसा होता है, जब वो व्यक्तियों के बीच में पहचान होती है, तो कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को पहचानता है लेकिन दूसरा पहले को नहीं पहचानता। लेकिन परफेक्ट रिकग्निशन के लिए ये आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे को पहचाने। रिकग्निशन शुड बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स एक दूसरे को पहचाने। Thus, Iphigenia is revealed to Orestes by the sending of the letter, but another act of recognition is required to make Orestes known to Iphigenia. Iphigenia और Orestes ये ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं।
इफिजेनिया एगामेमनोन की बेटी थी जिसकी की बलि दी जानी थी। अब कुछ कहानियों में तो ये बताया जाता है कि इफिजेनिया की बलि दे दी गई थी, लेकिन कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि इफिजेनिया को लास्ट मोमेंट पर बचा लिया गया था और बाद में वो खुद एक प्रीस्टेस बन जाती है, खुद एक पुजारन बन जाती है जो कि बलि देने की जो प्रथा है उसका संचालन खुद करती है वो। और जब वो एक खुद प्रीस्टेस होती है, वहाँ ओरेस्टीज की बलि दी जानी होती है और एक पत्र के माध्यम से दोनों की पहचान होती है, यानी इफिजेनिया और ओरेस्टीज जो कि भाई बहन हैं, वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन एक पत्र के माध्यम से दोनों की पहचान होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है माइथोलॉजी का, जो कि एज ए सब्जेक्ट मैटर ये कई नाटकों की विषय वस्तु है। Two parts then of the plot, reversal of the situation and recognition, turn upon surprises. तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन एंड रिकग्निशन, यानी पेरिपेशिया और एनेग्नोसिस, ये दोनों ही आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं दर्शकों के अंदर। अ थर्ड पार्ट इज द सीन ऑफ सफरिंग। एक और एलिमेंट है, वो है सफरिंग का सीन, यानी दुख का जो सीन है, परेशानी का जो दिखाया जाता है स्टेज पर, दुख भोगते हुए, कष्ट सहते हुए हीरो को या हीरोइन को। द सीन ऑफ सफरिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल एक्शन। तो वो जो कष्ट सहने का जो दृश्य है वो दर्शकों के लिए भी पेनफुल होता है, दुखदाई होता है, दुखद होता है उसको देखना। सच एज डेथ ऑन द स्टेज, बॉडीली एगनी, वुंड्स एंड द लाइक। जैसे कि स्टेज पर यदि डेथ दिखाई जाए, डेड बॉडीज दिखाई जाएं, बॉडीली एगनी यानी शरीर का कष्ट दिखाया जाए, घाव दिखाए जाएं, ऐसे जो सीन्स हैं आपने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में देखा होगा। लास्ट सीन जो होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में, वो उस पर स्टेज पर डेड बॉडीज भरी होती हैं, पूरा स्टेज डेड बॉडीज से भरा होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का लास्ट सीन। और आपने एडिपस रेक्स देखा है, एडिपस रेक्स के लास्ट सीन में जोकास्टा सुसाइड कर लेती है, एडिपस रेक्स भी अपने आप को अंधा बना लेता है। तो ये जो सीन हैं बड़े भयानक होते हैं और इनको देखकर दर्शकों के मन में एक दया की भावना, एक भय की भावना पैदा होती है। और ये सिचुएशंस अरिस्टोटल रिकमेंड करता है ट्रेजेडी के लिए। यहाँ 11th चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।